प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर है बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब है मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर है गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब है आम। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब है बरगद। बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है 3/2। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में 3/2 का अनुपात होता है। प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? इस प्रश्न का सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? इस प्रश्न का सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? इस प्रश्न का सही जवाब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है शक संवत। हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। प्रश्न है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? इस प्रश्न का सही जवाब है 52 सेकंड। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड है। प्रश्न है, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का सही जवाब है हेनरी बेकरल ने। हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? इस प्रश्न का सही जवाब है हृदय। पेसमेकर हृदय से संबंधित उपकरण है। प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है हीरा। हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न है, एक्सरे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? इस प्रश्न का सही जवाब है रॉन्टजन। रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है तांबा। तांबा नामक धातु का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया। प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? इस प्रश्न का सही जवाब है काला। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इस प्रश्न का सही जवाब है गैलीलियो ने। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। प्रश्न है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है राजघाट। महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है, जो कि दिल्ली में स्थित है। प्रश्न है, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? इस प्रश्न का सही जवाब है बम्बई वर्तमान मुंबई से थाने तक। भारत में पहली रेल बम्बई वर्तमान मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई? इस प्रश्न का सही जवाब है कोलकाता। भारत में
पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता नगर में प्रारंभ की गई थी। प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? इस प्रश्न का सही जवाब है कोलकाता। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता नगर में आरंभ की गई। अगला प्रश्न, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? इस प्रश्न का सही जवाब है 1853। भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984 में। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब है पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर है 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है त्रिगवेली। त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। अगला प्रश्न है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है 193। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 15 देश सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है 5। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 5 देश स्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है द हेग, हॉलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग, हॉलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब है बान की मून। बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र महासंघ में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है 2 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? इस प्रश्न का सही जवाब है दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? इस प्रश्न का सही जवाब है विटामिन के। विटामिन के अभाव से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के द्वारा संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे?
इस प्रश्न का सही जवाब है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? सही जवाब है 4 वर्ष। ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? इस प्रश्न का सही उत्तर है रियो डी जेनेरो। सन 2016 में ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरो में आयोजित होंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। प्रश्न है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का सही जवाब है मुर्राह। मुर्राह नस्ल की भैंस जो कि हरियाणा की है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है गुड़गांव। गुड़गांव में माता शीतला का मंदिर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? सही जवाब है इसका राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी।